नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जब से चीन भारत को लेकर आक्रामक हुआ है, तभी से भारत भी हवा, पानी और जमीन पर चीन को नाको चने चबाने के लिए दीवार बनकर खड़ा है। इसी का नतीजा है कि पहले चीनी सेना गलवान से हटी और फिर विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा बयान दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने खुले तौर से भारत की तारीफ की और कहा कि भारत चीन को लड़ने झगड़ने में समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चीन के साथ मजबूत रिश्ते बनाने चाहिए। अभी यही चल रहा था कि अचानक चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने चीन और भारत के बीच संबंध के लिए सीमा विवाद को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होने का जिक्र किया और कहा कि दोनों देश मित्र और साझेदार हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे पर संदेह करना छोड़ देना चाहिए। दोनों देश अपने विवादों का निपटारा करें और द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करें। सीमा विवाद इतिहास की देन है। ये चीन भारत संबंध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भारतीय रणनीतिकार और रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ये सब हुआ है भारत की बढ़ती ताकत की वजह से। क्योंकि चीन की ताकत के सामने दक्षिण एशिया में कोई भी देश आंख नहीं दिखा सकता और जो देश है वो सिर्फ भारत ही है। और इसी का नतीजा है कि चीन अब दोस्ती दोस्ती चिल्ला रहा है। अब एक बार फिर पानी में चीन की नाक में दम करने के लिए भारत अपनी ताकतवर पनडुब्बी आईएनएस करंज को उतार चुका है। जी हां, भारतीय नौसेना की ताकत पहले से और बढ़ने जा रही है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस करंज 10 मार्च को मुंबई में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इस पनडुब्बी का निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। ये पहला मौका नहीं है जब मडगांव शिपयार्ड ने भारतीय नेवी को कोई पनडुब्बी सौंपी है। इससे पहले इस शिपयार्ड ने नौसेना को खंडेरी, कलवरी, स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है। भारत सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार इस शिपयार्ड में कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से वेला और वजीर का ट्रायल चल रहा है, जबकि 6ठी पनडुब्बी का निर्माण हो रहा है। वहीं आईएनएस करंज की ताकत की बात करें तो ये चंद सेकंड्स में अपने टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इससे सतह और पानी के अंदर से टारपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसके साथ साथ ये पनडुब्बी एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, माइन लेइंग जैसे कई मिशनों को अंजाम देने की क्षमता भी रखता है। इसके अलावा इसमें और भी ऐसी कई सुविधाएं दी गई हैं जो इसको आधुनिक बनाती हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो चीन समंदर में अपनी हेकड़ी दिखाता था, अब उसको करारा जवाब मिलेगा।